मित्रों, शास्त्रों में गायत्री की साधना के कई प्रकार के विधान बताए गए हैं। उन्हीं विधानों में गायत्री मंत्र लेखन भी एक सबसे बड़ी साधना बताई गई है। जिन व्यक्तियों के पास में समय की अभाव होता है, समय नहीं रहता है, या जो बीमार रहते हैं, या छोटे बच्चे हैं, समय पर उठ नहीं सकते हैं, स्नान आदि नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सर्वसुलभ गायत्री मंत्र लेखन की साधना है। नवरात्रियों में भी आप गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं और उसका विशेष रूप से आप लाभ ले सकते हैं। नवरात्रियों में किस तरीके से हम मंत्र लेखन करें जिसका कि हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो, इन सब बिंदुओं पर आज हम आपके लिए गायत्री मंत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से यदि आप गायत्री मंत्र लेखन करते हैं तो उसमें आपके लिए उतना ही लाभ होगा, बल्कि उससे कई गुना लाभ होगा जो आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री की अन्य साधनाओं के समान गायत्री मंत्र लेखन का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र लेखन सही तरीके से करता है तो उसे अनुष्ठान व पुरुष चरण की भांति लाभ प्राप्त होते हैं। आज के समय में भागा दौड़ी का समय है, लोगों के पास में समय नहीं रहता है। बड़े बड़े शहरों में लोग रात्रिकालीन ड्यूटी करते हैं, सुबह आते हैं, हारे थके रहते हैं, सो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति गायत्री की साधना से वंचित ना हो पाए, उसे उसका लाभ ना मिल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र लेखन की एक साधना बताई है, जिसे करने से व्यक्ति को कई गुना ज़्यादा अन्य साधनाओं की अपेक्षा लाभ प्राप्त होता है। इसमें किसी समय सीमा का बंधन नहीं होता है, स्नान आदि करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जिस समय फ्री हो उस समय आप जो है मंत्र लेखन का कार्य कर सकते हैं। मंत्र लेखन के लिए आप जो है गायत्री तपोभूमि मथुरा से संपर्क करके गायत्री मंत्र लेखन की कापियाँ बुलवा सकते हैं। और यदि संभव नहीं हो पाता है तो आप साधारण कापी में भी मंत्र लेखन कर सकते हैं। मंत्र लेखन की जो क्रिया है, मंत्र लेखन की जो साधना है, वो अन्य साधनाओं से ज़्यादा फलित होती है, क्योंकि जब हम मंत्र का जाप करते हैं उस समय हमारे केवल ओंठ और जीभ हिलती है, और हमारी यदि माला से जाप करते हैं तो हमारी उंगलियां उसमें हिलती हैं। लेकिन जब हम मंत्र लेखन करते हैं तब हमारा दिमाग स्थिर होता है, हमारी आंखें भी काम करती, हमारा हाथ भी काम करता है, और हमारा मन जो है एकाग्र वहीं पर लगा रहता है। यदि आप मन नहीं लगाएंगे तो आपके अक्षर जो है आड़े तिरछे हो सकते हैं, आपसे कोई त्रुटि भी हो सकती है। तो इसी कारण से व्यक्ति का पूर्ण रूप से ध्यान उसी में लगता है, जबकि अन्य साधनाओं में व्यक्ति का दिमाग इधर उधर भटकते रहता है। इसलिए इस साधना को सर्वोपरि साधना माना गया है। अब यदि आप नवरात्रि में मंत्र लेखन का काम करना चाहते हैं तो आप उसको अनुष्ठान की भांति करना चाहते हैं, अन्य समय पर आप 24 बार लिखें, 54 बार लिखें, 48 बार लिखें, वो आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर। एक आप जिस प्रकार से कि व्यक्ति दैनिक साधना करता है, दैनिक साधना में 1 माला 3 माला का जाप करता है, उसी प्रकार से दैनिक गायत्री मंत्र लेखन की यदि आप साधना करते हैं तो आप अपना एक निश्चित निर्धारण कर लें कि आपको 12 बार लिखना है कि 24 बार लिखना है या 48 बार लिखना है। उतना आपको दिन में जब भी समय मिलता है उस समय आपको लिख लेना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, विशेष समय पर
यदि आपको गायत्री मंत्र लेखन करना है तो फिर आपके लिए विशेष तरीके से उसका आयोजन करना पड़ेगा। विशेष तरीके से यदि आप उसको लिखेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो नवरात्रि का जो समय होता है वो विशेष होता है। इस समय पर हम गायत्री की लघु अनुष्ठान की साधनाएं करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप गायत्री मंत्र लेखन की साधना कर रहे हैं तो गायत्री तपोभूमि मथुरा से आपको कापी बुला लेनी चाहिए। ऐसे साधारण समय पर आप किसी भी स्याही से, किसी भी पेन से जो है आप गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के समय पर यदि आप जो है अनार की लकड़ी को यदि आप कलम बना लें और चंदन, रक्त चंदन में केसर मिला करके और उसकी स्याही बना लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। स्याही बनाने के लिए आपको गंगा जल का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी रक्त चंदन में थोड़ा सा केसर मिला देना है और गंगा जल मिला करके उसकी स्याही बना लेना है और अनार की लकड़ी से या तो मंत्र लेखन की कापी में या भोजपत्र में यदि आप मंत्र लेखन करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको लाभदायक सिद्ध होगा। कई गुना ज़्यादा आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। पुरुषचरण के समान आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आप नवरात्रि में साधना कर रहे हैं मंत्र लेखन की तो फिर आपको जो है रक्त चंदन में केसर मिला करके और अनार की लकड़ी को कलम बना करके और फिर उससे यदि आप मंत्र लेखन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए कई गुना ज़्यादा फलित होगा। नवरात्रि में आपको कितने मंत्रों का लेखन करना है, जिस प्रकार से कि हम लघु अनुष्ठान में 24,000 मंत्रों का जाप करते हैं, उसी प्रकार से नवरात्रि में आपको जो है 2400 मंत्र लेखन करना चाहिए। तो 24,000 मंत्र का जो जाप करते उतना आपको उसमें लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए आपको नित्य जो है कम से कम 268 मंत्रों का जाप करना चाहिए। जिस प्रकार से कि साधना गायत्री की जो है 2 समय पर बताई गई है, प्रातःकाल और सायंकाल। तो आपको भी मंत्र लेखन का जो कार्य है उस समय सुबह और शाम को करना चाहिए। 2 भागों में आपको विभक्त कर लेना चाहिए। और जब आप नवरात्रि में यदि गायत्री की मंत्र लेखन की साधना कर रहे हैं तो फिर आपको स्नान आदि करने के पश्चात में पीले वस्त्र धारण करके और आप पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं और वहाँ पर जो है आपको मंत्र लेखन करना चाहिए। आप मंत्र लेखन करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप उसको 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। यदि आपके पास में समय अभाव है तो सुबह और शाम, तो दोनों समय आपको, शाम के समय आप जो है पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठें और एक घी का दीपक जला लें और उस घी के दीपक में की लौ में आप जो है उसके प्रकाश में आप उसको लिखें तो फिर आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। तो ये आपको नवरात्रि में मंत्र लेखन का कार्य करना चाहिए। अब यदि आपके पास में इतनी सुविधा नहीं है कि आप रक्त चंदन आदि की स्याही बना सकते हैं तो आप साधारण कापी में भी साधारण तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन स्नान आदि करने के पश्चात में सही तरीके से यदि आप करेंगे 9 दिन तक 268 मंत्र जो है एक बार में आपको लिखना है। इस प्रकार से 9 दिन में 2400 मंत्र आपके पूर्ण हो जाते हैं और उसके पश्चात में फिर आपको पूर्णाहुति करना चाहिए। जिस प्रकार से कि हम अनुष्ठान करते और उसमें यज्ञ हवन करते उस प्रकार से आपको हवन करना चाहिए। और जिस किताब में, जिस कापी में आप मंत्र लेखन कर रहे हैं नित्य उसको जो है अच्छी जगह पर रखना चाहिए, पूजा स्थली पर रखना चाहिए, उसको गंदी नहीं करना चाहिए। और जब आपका मंत्र लेखन पूरा हो जाए नवरात्रि के पश्चात में फिर आपको जो है शक्तिपीठ में, आपके आसपास कोई गायत्री शक्तिपीठ हो वहाँ जमा करा देना चाहिए या गायत्री तपोभूमि मथुरा में आपको भेज देना चाहिए। और यदि आपके पास में इस प्रकार की कोई साधन नहीं है तो अपनी पूजा स्थली पर रख करके नित्य उसकी जो है आपको साधना करना चाहिए। तो ये मंत्र लेखन के बारे में हमने आपको बताया कि साधारण समय पर आप जो है किसी भी कापी में किसी भी स्याही से लिख सकते हैं। और नवरात्रि में यदि आप विशेष रूप से उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो रक्त चंदन की स्याही बना करके अनार की कलम से यदि आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। उस समय आपको स्नान आदि करने की आवश्यकता जरूर रहेगी। बाकी समय में आप किसी भी समय किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, उसमें स्नान आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र लेखन के नियम क्या है? मंत्र लेखन करते समय गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन व्यक्ति को करना चाहिए। मंत्र लेखन में व्यक्ति को शीघ्रता नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे लिखना चाहिए और अपने पूरा बोलते हुए उसको लिखना चाहिए। स्पष्ट व शुद्ध मंत्र लेखन करना चाहिए। मंत्र लेखन पुस्तिका को स्वच्छता में रखना चाहिए, साथ ही
उपयुक्त स्थान पर भी रखना चाहिए। आप मंत्र लेखन कर रहे हैं तो उस कॉपी को आप जो है अपनी पूजा स्थली पर रख दें, ऐसी जगह ना रखें जहाँ पर कि कोई गंदगी हो, तो उससे आपको बचना चाहिए। मंत्र लेखन किसी भी समय किसी भी स्थिति में व्यस्त एवं अव्यस्त व्यक्ति भी कर सकते, जो व्यक्ति बीमार है वो भी कर सकता है, या जो व्यक्ति स्नान आदि नहीं किया है वो भी इसको कर सकता है। मंत्र लेखन के क्या लाभ होते हैं, परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मंत्र लेखन में हाथ, मन, आँख एवं मस्तिष्क रम जाते हैं, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती हुई चली जाती है। मंत्र लेखन में भाव चिंतन में मन की तन्मयता पैदा होती है। इससे मन की उच्छृंखलता समाप्त होकर उसे बसावर्ती बनाने की क्षमता बढ़ती है। इससे आध्यात्मिक एवं भौतिक कार्यों में व्यवस्था व सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। मंत्र के माध्यम से ईश्वर के असंख्य आघात होने से मन पर चिरस्थायी आध्यात्मिक संस्कार जम जाते हैं, जिनसे साधना में प्रगति व सफलता की संभावना सुनिश्चित हो जाती है। जिस स्थान पर नियमित मंत्र लेखन किया जाता है उस स्थान पर साधक के श्रम और चिंतन के समन्वय से उत्पन्न सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक दिव्य वातावरण पैदा हो जाता है, जो साधना के क्षेत्र में सफलता का सेतु सिद्ध होता है। मानसिक अशांति, चिंताएं मिटकर शांति का द्वार स्थायी रूप से खुल जाता है। मंत्र योग का यह प्रकार मंत्र जप की अपेक्षा सुगम है। इससे मंत्र सिद्धि में अग्रसर होने में सफलता मिलती है। इससे ध्यान करने का अभ्यास सुगम हो जाता है। यदि आप ध्यान करते हैं तो इसके करने से व्यक्ति के अंदर ध्यान की जो है सुगमता आ जाती है, फिर मन व्यक्ति का इधर उधर नहीं भटकता है। मंत्र लेखन का महत्व तो बहुत है। इसे जप की तुलना में 10 गुना, इसको यदि आप जो जप करते हैं उससे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि 10 गुना अधिक पुण्य फलदायक इसे माना गया है। यानी यदि आप मंत्र लेखन करते हैं तो आप यदि 24,000 का अनुष्ठान करते हैं, 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा आपको इससे लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। जिनके पास में समय नहीं है, जिन माताओं बहनों के पास में समय नहीं रहता, जिन भाइयों के पास में समय नहीं रहता है, वो किसी भी समय किसी भी स्थिति में मंत्र लेखन का कार्य कम से कम कर सकते हैं। और यदि आपको नवरात्रि में साधना करना है तो बताए अनुसार आप उस नवरात्रि की साधना में यदि आप गायत्री मंत्र लेखन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसाती सफलता उसमें प्राप्त होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।